मेरे भाइयों, मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि अपनी अपनी मजहबी किताबों में इतनी सुरीली और इतनी लजीज और इतनी मीठी तालीम हमें दिखाएं कि कुरान ने ये कहा हो, मन कतल नफ्सन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, हिंदू मुसलमान की कोई कैद ही नहीं, जिसने किसी एक मनुष्य को, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, गोया कि उसने पूरी संपूर्ण मानवता को, पूरे विश्व की इंसानियत को, पूरी दुनिया की इंसानियत को, पूरे विश्व की मानवता को कत्ल कर डाला। एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दे दिया। वमन अहयाहा, और जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, ये नहीं कहा मुसलमान ही को बचाओ, वमन अहयाहा, जिसने किसी एक मनुष्य को बचा लिया, जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। एक इंसान को बचाना पूरी कायनात के लोगों को बचाना, पूरी कायनात की इंसानियत को बचाने के बराबर है। आप रोजे से हैं, उलमा बैठे हैं, पूछिए अगर जर्जी साहब गलत बोल रहे हो तो। आप रोजे की हालत में हैं, रोजा भी फर्ज है, आपने फर्ज रोजा रखा है, आप शाम के 5 बजे तक रोजा रख चुके हैं, 6 बजे आपके यहां इफ्तार हो रहा है, 1 घंटा रह गया है आपके इफ्तार में, और अचानक पता चलता है कि आपके पड़ोस में रहने वाले किसी हिंदू भाई को, किसी जैनी को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को, किसी सिख को या किसी बुद्धिस्ट को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए 1 बॉटल ब्लड की जरूरत है, और खुद उसके खानदान का ब्लड काम नहीं आ रहा है, और आप रोजे से हैं लेकिन आप ही का ब्लड उसके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है, और डॉक्टर ने ये कह रखा है कि इन्हीं का ब्लड ग्रुप जल्दी मिल रहा है, जल्दी दो वरना आपका आदमी मर जाएगा, हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। ऐसे मौके पर इस्लाम ये कहता है कि उस गैर मुस्लिम, उस यहूदी, उस ईसाई, उस हिंदू, उस जैनी, उस बुद्धिस्ट की जान को बचाना तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाता है। तुम अपने जिस्म की 1 बोतल ब्लड, 250 ग्राम ब्लड, 300 ml ब्लड आप जाइए हॉस्पिटल में निकलवाइए और तुरंत उसको दीजिए, और जब इतनी मिकदार में ब्लड जब आप निकालेंगे तो इतनी मिकदार में ब्लड निकालने के बाद आपका रोजा टूट जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ दो लेकिन उसकी जान बचा लो, जो अगरचे तुम्हारे मजहब का नहीं है, अगरचे तुम्हारे धर्म का नहीं है, रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है लेकिन जान बाद में नहीं बचाई जा सकती है। इस मौके पर तुम्हारे लिए रोजा तोड़ना जरूरी हो जाता है और अपने उस गैर मुस्लिम भाई की जान बचाना जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी को कुरान ने कहा है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक मुसलमान को नहीं, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जान बचाई। जो मजहब ये तालीम देता हो ये अक्ल के अंधे और नापाक हड्डियों पर पलने वाली ये गोदी मीडिया के कुत्ते ये इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिस मजहब की तालीम यह है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए अगर तुम्हें रोजा भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो लेकिन गैर मुस्लिम की जान बचाओ। तुम्हारे थूकने से क्या होता है, इतना ऊपर मत थूको कि ये थूक तुम्हारे चेहरे पर गिरे, तुम्हारी कलई खुल गई। और आज जहां जाते हैं ये गोदी मीडिया वाले, इनको भगाया जाता है, आज इनके ऊपर कोई भरोसा तक नहीं कर रहा है। कुदरत की मार देखिए, कुदरत की मार, अल्लाह ने इनके भरोसे को उठा दिया है आवाम के ऊपर से। आज जहां जाते हैं इनको फटकार पड़ती है और लोग ये कहते हैं कि आ गए ये पालतू कुत्ते। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। मेरे भाइयों, ये ऊपर वाले की तरफ से एक आजाब है इनके ऊपर कि इनकी विश्वसनीयता पर दाग लग चुका है, दाग।
इस्लाम को अपने कैरेक्टर से पेश करो, इस्लाम को अपने अखलाक से पेश करो। और मैंने कल भी कहा था खिताब में और आज भी, ये इस्लाम ही वो मजहब है जो सबको अपने अंदर समेटता है, सबको अपने अंदर समोता है, सबको अपने अंदर खींचता है, सबको अपने अंदर जगह देता है। वरना दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है। ईसाइयों से पूछो तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे ईसा। यहूदियों से पूछो तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे मूसा। पूछो हिंदू भाइयों से कि तुम्हारे ऋषि, तुम्हारे अवतार कौन, वो कहेंगे रामचंद्र जी और कृष्ण जी। पूछो ईसाइयों से, ईसाइयों क्या ईसा के अलावा तुम मोहम्मद को नबी मानते हो, वो कह देंगे नहीं। पूछो यहूदियों से क्या तुम मूसा के अलावा मोहम्मद को नबी मानने के लिए तैयार हो, वो कह देंगे नहीं। पूछो मुसलमानों से तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनसे पूछो क्या तुम ईसा को भी नबी मानने के लिए तैयार हो, क्या तुम मूसा को भी नबी मानने के लिए तैयार हो। मुसलमान जवाब देगा जब तक हम ईसा को भी नबी न मान लें और मूसा को भी पैगंबर न मान लें, तब तक हमारा इस्लाम हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, जो वुसात, जो कुशादगी, जो फराख दिली इस्लाम पेश करता है, सारे नबियों के साथ दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं करता है। इसलिए इस्लाम वो मजहब है जिसके अंदर सारे नबियों का एहतराम है, सारे बुजुर्गों का एहतराम है, सारे पीरों का एहतराम है, सारे पैगंबरों का एहतराम है। ईसाई ईसा को मानते हैं, मूसा को नहीं। यहूदी मूसा को मानते हैं, ईसा और मोहम्मद को नहीं। लेकिन मुसलमान मूसा को भी मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं, जकरिया को भी मानते हैं, यहया को भी मानते हैं। मेरे भाइयों, वो नूह को भी मानते हैं। कोई नबी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया हो और मुसलमान उस नबी का इनकार कर दें। अगर एक भी नबी का इनकार कर दें तो मेरे भाइयों, इस्लाम उनको इस्लाम के अंदर एंट्री देने से कासिर है, इस्लाम उनको एंट्री नहीं देता है। ये फराख दिली है इस्लाम की। और उस इस्लाम से तुम नफरत करते हो, उस इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करते हो। जिस के नबी, यह अलग बात है कि अंतिम महर्षि या आखिरी नबी, ये तो दुनिया की हर मजहब की किताबों में मौजूद है, सब में। और ये कहा गया कि आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो आएगा, तो उसके बाद फिर कोई आएगा ही नहीं। तो किसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आखिरी नबी कौन है, वो आया है या नहीं आया है, इस बात पे झगड़ा है बस। मेरे भाइयों, वरना आखिरी नबी की तलाश तो सभी कर रहे हैं, कल की अवतार की तलाश तो सभी कर रहे हैं, अंतिम महर्षि की तलाश तो सभी कर रहे हैं, आखिरी पैगंबर का इंतजार तो सभी कर रहे हैं। और जो भी दुनिया में नबी और पैगंबर आए, सारे नबियों और सारे पैगंबरों ने यही कहा है कि एक नबी सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से ये बात कही, उसको कुरान ने यूं रिकॉर्ड कर लिया। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल। और जब ईसा ने कहा अपनी कौम से, या बनी इसराईल, आए इसराइल के बेटो, आए इसराइल की औलाद, आए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का दूत, अल्लाह का एलची बनाकर भेजा गया हूं, उसका कासिद बनाकर भेजा गया हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूं। मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो नबी आए थे मूसा, मैं उनकी तस्दीक करता हूं। उनको जो किताब दी गई थी तौरात, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। तुम कि वो मूसा अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे और उनको तौरात दी गई थी, मैं भी इस बात का इकरार करता हूं। यानी मुझसे पहले जो नबी आए थे मूसा, मैं इकरार करता हूं कि वो नबी थे और उनको जो किताब दी थी मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि तौरात आसमानी किताब थी। ये तो मुझसे पहले की बात है, लेकिन अब मेरे बाद भी एक नबी आएगा। अब वो आया नहीं है, आएगा। मेरे बाद जो नबी आएगा उसके बारे में भी सुन लो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मुझसे पहले मूसा आए, उनको तौरात दी
गई तस्दीक करता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा उसका शुभ समाचार देता हूं, उसकी गुड न्यूज देता हूं तुम्हें, एक अच्छी खबर भी देता हूं तुम्हें, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी का मैं शुभ समाचार देता हूं, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, और कई मर्तबा ये इबारत आपको मैं सुना चुका हूं अपने कई जलसों में कि आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाप से प्रे करूंगा, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, I will pray the father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, He shall give the another, वो तुम्हें एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे। I will not talk much with you, मेरे जो कुछ कहने का जमाना खत्म हो गया, मेरा कुछ बोलने का जमाना अब खत्म हो गया, मैं अब कुछ और नहीं बात करूंगा, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। बिकॉज क्यों? इसलिए कि द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस धरती पर तशरीफ लाने वाला है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा है। इसीलिए तो जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाई गई है कि ये सारी चीजें जब खुल खुल के आ रही थी और चैप्टर नंबर बताया जा रहा था और लोग स्टेजों पर बेचारे जो धोखे में थे वो मंजरे आम पर इस्लाम लाकर कबूल कर रहे थे, इसीलिए सोचा कि इन्हीं को फंसाओ। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, उसी की फाइल खुलवा दो, ना फाइल खुली हो तो फाइल बनवा दो झूठी, उलझे रहो इसमें, और जब तक कोर्ट तुम्हें बाइज्जत बरी करेगी तब तक 20 साल तुम्हारे बर्बाद हो चुके होंगे। अब 20 साल का हिसाब किताब कौन लेगा? ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, ये सबसे बड़ी खराबी है मेरे भाइयों के झूठे इल्जामात लगा दिए जाते हैं, झूठे मामलात में फंसा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया होकर रह गया है हमारी अदलिया का भी और हमारी सरकारों का भी, हमारे मुआशरे का भी, हमारे समाज का भी।